हेलो गाइस, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंपनीज एक्ट में इसकी क्या रेलेवेंसी है, कॉर्पोरेट सेक्टर में कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, वी विल डिस्कस एवरीथिंग। सबसे पहले बात करते हैं पर्पस की कि क्या पर्पस था इस कंपनीज एक्ट में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने का, इसके रिगार्डिंग जो लॉ रूल्स लेके आने का क्या कंसेप्ट था। तो क्या है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो ऑब्वियसली कोई इंडिविजुअल है जो उसको प्रॉपरली कंट्रोल करता है, जिसका प्रॉपरली दिमाग होता है, जिसका प्रॉपरली अल्टीमेट कंट्रोल होता है, जिसके थ्रू वो पूरे का पूरा एक कॉर्पोरेट एंटिटी चल के यहाँ पर चलती है। तो उसी बेसिस पे हम बात करेंगे कि भाई वो to identify the person, to identify the natural person, to identify the individual who ultimately controlling that corporate entity। तो इसी का एक important जो क्या है कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप, टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल जो क्या करता है किसी कॉर्पोरेट एंटिटी को प्रॉपरली अल्टीमेटली कंट्रोल करके यहाँ पर चलता है, जिसके इशारों से वो एंटिटी चलती है, जिसके इशारों से सारा काम हो रहा है। तो उस पर्सन को क्या करना, आइडेंटिफाई करना किसी कॉर्पोरेट एंटिटी में। तो यही सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप रूल्स जो हैं 2019 में अंडर द कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस हुए थे ये, और उसी के अकॉर्डिंगली क्या था कि भाई इनको आइडेंटिफाई करना क्या है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप। तो सबसे पहले क्या होता है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन होता है, हम सबसे पहले ये बात करते हैं। देखो, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर मीन्स एन इंडिविजुअल, इट इज एन इंडिविजुअल। वो क्या है जो क्या करता है इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली टेकन टुगेदर डायरेक्टली, जिसका इनडायरेक्टली और साथ में डायरेक्टली 10% या उससे ज्यादा है, तो वो क्या है किसी एंटिटी में सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। वो किसी एंटिटी में क्या है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर होकर यहाँ पर चलता है। तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, उस केस में उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी इन फॉर्म बैन 1 में टू द कंपनी। अगर जब ये रूल्स आए थे 2019 में, तो उसके कमेंसमेंट के 3 महीने के अंदर अंदर इसको बैन 1 देना था। बट आफ्टर दैट जब जब इंटरेस्ट अराइज होगा या चेंज होता है, तो उसको 30 डेज के अंदर अंदर अपने क्या करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को यहाँ पे देनी पड़ेगी इन फॉर्म बैन 1 टू द कंपनी। उसके बाद क्या होता है कि जिस कंपनी को वो अपने सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप की डिक्लेरेशन वो दे रहा है, उस कंपनी को कहते हैं हम रिपोर्टिंग कंपनी। रिपोर्टिंग कंपनी इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या है कि अब जिसके पास वो आया बैन 1 फॉर्म, जिस कंपनी के पास आया, फर्दर वो उसको क्या करेगी इन द कमिंग नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर ऑन द डेट ऑफ रिसीविंग द डिक्लेरेशन, वो क्या करेगी आरओसी में फाइल कर देगी इन बैन 2 फॉर्म में उस डिक्लेरेशन को। तो इस तरह से ही क्या है ये प्रॉपरली बता के चलता है कि मैं डिक्लेरेशन में ये होता है कि मेरा आपका इस कंपनी में इनडायरेक्टली और जो मेरा डायरेक्टली साथ में मिला के है वो 10% उससे ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बताएगा। और उसके बाद जो कंपनी है वो बैन 2 फॉर्म में आरओसी में उसको प्रॉपरली मेंशन करके यहाँ पर चलेगी बैन 2 फॉर्म में सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप की डिक्लेरेशन को। तो इस तरह से ये बात होकर यहाँ पर चलती है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप की। हमने पढ़ा कि कोई भी इंडिविजुअल जो इनडायरेक्टली टेकन टुगेदर विद डायरेक्टली 10% या उससे ज़्यादा होल्ड करता है, वो क्या है, वो बाय वर्च्यू ऑफ वोटिंग राइट्स हो सकता है, बाय वर्च्यू ऑफ शेयर्स हो सकता है, बाय वर्च्यू ऑफ कंट्रोल हो सकता है, या बाय वर्च्यू ऑफ कोई राइट टू पार्टिसिपेट्स इन द डिविडेंड। तो इस तरह से वो होके चल सकता है। द क्राइटेरिया इज कैन बी द शेयर्स और वोटिंग राइट्स और कंट्रोल, दिस कैन बी द क्राइटेरिया। अब बात करते हैं कि भाई ये इनडायरेक्टली इंटरेस्ट होता क्या है, इनडायरेक्टली क्या होता है, कि जिसका इनडायरेक्टली होल्ड क्या होता है वो बात करते हैं। देखो क्या है कि किसी कंपनी में ए लिमिटेड कोई कंपनी थी, उसके ऊपर कोई दूसरी कंपनी मेंबर है। मैं लेट्स से कि ए लिमिटेड के अंदर कोई बी लिमिटेड होल्ड करती है, वट एवर द नंबर ऑफ शेयर्स, वट एवर द परसेंटेज, लेट्स से कोई 5% होल्ड करती है कोई बी लिमिटेड। लेट्स से ए लिमिटेड के ऊपर कोई बी लिमिटेड मेंबर कंपनी है, उससे ऊपर कोई भी इंडिविजुअल जो मेजोरिटी स्टेक मोर देन 50% होल्ड करता है, दैट कैन बी द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर एज पर दी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप रूल्स 2019।
उसका मेजोरिटी स्टेक होना चाहिए। तभी हम कंसिडर करेंगे कि कोई भी इंडिविजुअल अगर आपकी किसी कंपनी में, मतलब क्या है कि अगर ए लिमिटेड के ऊपर कोई बी लिमिटेड मेंबर है और उस मेंबर में कोई भी इंडिविजुअल क्या करता है, मेजोरिटी स्टेक मोर देन 50% होल्ड करके यहाँ पर चलता है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप के लिए। अब सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप के लिए उसको हम देखेंगे कि उसका ये इनडायरेक्टली टेकन टुगेदर विद डायरेक्ट 10% या उससे ज़्यादा बन रहा है तो वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, उसको डिक्लेरेशन देके यहाँ पर चलनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट प्रॉपरली काम करके यहाँ पर चलता है। अब बात करते हैं कि भाई किसी एक कंपनी ए लिमिटेड है, उसके ऊपर कोई कंपनी बी लिमिटेड मेंबर है और उसके ऊपर कोई उसकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है, कोई उसकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है, तो उसके ऊपर जो इंडिविजुअल मेजोरिटी स्टेक होल्ड करके यहाँ पर चलेगा उसको हम कंसिडर करेंगे पहले तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप के लिए। फिर हम देखेंगे कि उसका इनडायरेक्टली टेकन टुगेदर विद डायरेक्टली अगर 10% या उससे ज़्यादा बन रहा है तो हम उसको फिर कंसिडर करेंगे फॉर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप के लिए। तो ये इस तरह से क्या है कि पूरा कंसेप्ट होकर चलता है कि हमें ये देखना है कि कौन वो पर्सन है जो एक इस कॉर्पोरेट एंटिटी को, इस कंपनी को अल्टीमेटली, इस ग्रुप को अल्टीमेटली कंट्रोल कर रहा है, किसका दिमाग है जिसकी वजह से ये ग्रुप चल रहा है, इसका प्रॉपरली कंट्रोल वो नेचुरल पर्सन कौन है। तो यही सारा कंसेप्ट था सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप का। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and press the bell icon and like the same. Thank you so much.